20 या 25 वर्षों से यहाँ पे नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और इसी रास्ते से होकर जाते हैं कि अगर कोई भी बाइक सवार या कोई भी साइकिल सवार अगर वहाँ पे गिर जाए तो काफी बुरी तरह से सभी लोग जाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं। क्या आंखों में उनकी पट्टी बंदी होती है कि रोड नहीं नजर आती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि उनकी आंखों में सचमुच की पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो भी इसी जब वोट मांगने आते हैं इलेक्शन में तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं और वो जनता से वोट मांगते हैं और जनता से वोट मांग के जीत कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ दोबारा दिखाई नहीं, आप वोट ही मांगने ना है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैनर लगा के तय नहीं देने जाएंगे। मतलब यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वादा करके गए कि हम रोड बनवाएंगे। नहीं, वर्तमान विधायक की बात, यहाँ से पहले पूर्व विधायक भी थे, वो उन्होंने भी वादा किया था। उसके बाद जो हमारे वर्तमान विधायक है उन्होंने हम उनसे बात रखी, उन्होंने भी हमें यही कहा है कि देखिए ठीक है बेटा, हाँ, इस रोड को हम देखेंगे, बनवा देंगे। और उन्होंने कहा कि ये रोड पास हो गई है, पिछले 1 साल से यही कह रहे कि ये रोड पास हो गई है, लेकिन बन नहीं रही। इसका निर्माण हो नहीं रहा है। अगर पास हो चुकी है तो इसका निर्माण हो जल्द से जल्द। जय हिंद दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं रायबरेली जनपद में डलमऊ ब्लॉक के चक भीटी गांव में, जहां पर देखा जाए रोड की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। यहां पर कम से कम 25 से 30 साल हो चुके हैं, अभी तक यहां पर रोड नहीं बनी है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक है और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी किसी की नजर नहीं जाती है और ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ग्रामीण इतने मजबूर हो गए हैं एप्लीकेशन दे दे के, शिकायत कर करके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो इतना मजबूर हो गए हैं कि रोडों पर उतर आए हैं और बैनर लगाने पर मजबूर हो गए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड नहीं बनेगी तो हम लोग कैसे जिएंगे, क्यों वोट दें? अगर रोड नहीं है, हम लोगों की समस्या नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोगों क्या वोट फालतू है क्या कि हम लोग वोट दें? और हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहते हैं। भैया क्या नाम है? सतीश। कहाँ के निवासी है? यहाँ के भीटी, चक भीटी। क्या समस्या है? समस्या रोड नहीं बन रही आज 20-25 साल से। तो किसी से आप लोगों ने शिकायत की इसकी? सबसे बात किया मगर कोई नहीं चाहता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वोट दो और रोड नहीं। तो कहते भैया ये कहाँ का नियम है कि वोट ले जाओ, वोट के टाइम पर घर घर आओ और फिर रोड ना देखो? तो रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं मिलेगी। मतलब वोट का बहिष्कार करेंगे? हाँ, वोट का बहिष्कार होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जहाँ पर योगी सरकार गड्ढा मुक्त प्रदेश बना रहे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहते हैं रोड बन जाए, वोट ले ले। मतलब यही प्रक्रिया चलती रहेगी क्या? प्रश्न यही चलता रहेगा। भैया क्या कहना चाहते हो? कहना यही चाहेंगे कि ये रोड विगत काफी वर्षों से खराब है, लगभग 20 या 25 वर्षों से। और इसमें यह है कि हर वर्ष यहाँ पे नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और इसी रास्ते से होकर जाते हैं, पर इसका ध्यान नहीं करते कि रोड कैसी है। आगे आप यहाँ तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से आगे थोड़ी दूर जाएंगे तो इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर कोई भी बाइक सवार या कोई भी साइकिल सवार अगर वहाँ पे गिर जाए तो काफी बुरी तरह से वो चोटिल हो सकता है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर नेता है, विधायक है, सभी लोग जाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं। क्या आंखों में उनकी पट्टी बंदी होती है कि रोड नहीं नजर आती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि उनकी आंखों में सचमुच की पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो भी इसी जब वोट मांगने आते हैं इलेक्शन में तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं और वो जनता से वोट मांगते हैं और जनता से वोट मांग के जीत कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ दोबारा दिखाई नहीं पड़ते। और हम तो यहीं पे मेरा घर बना हुआ है और मैं उनसे रोक के उनसे निवेदन करता हूँ कि सर, आपने वादा किया था कि ये रोड बनवाएंगे और देखिए आप यहाँ से जीत के भी गए हैं और आप रोड का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कृपया आप इसका कुछ मतलब ध्यान दीजिए, आप इसको बनवा दीजिए, क्योंकि आपको फिर यहीं आना है, फिर यहाँ से वोट मांगना है। तो ऐसा ना हो कि मतलब आप यहाँ से फिर आप वोट ही मांगने ना है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैनर लगा के बहिष्कार इसका करेंगे अब की बार की अगर ये रोड नहीं बन रही तो हम लोग सारे ग्रामीणवासी वोट कतई नहीं देने जाएंगे। मतलब यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वादा करके गए कि हम रोड बनवाएंगे। नहीं, वर्तमान विधायक की बात, यहाँ से पहले पूर्व विधायक भी थे, वो उन्होंने भी वादा किया था। उसके बाद जो हमारे वर्तमान विधायक है उन्होंने हम उनसे बात रखी, उन्होंने भी हमें यही कहा है कि देखिए ठीक है बेटा, हाँ, इस रोड को हम देखेंगे, बनवा देंगे। और उन्होंने कहा कि ये रोड पास हो गई है, पिछले 1 साल से यही कह रहे कि ये रोड पास हो गई है, लेकिन बन नहीं रही। इसका निर्माण हो नहीं रहा है। अगर पास हो चुकी है तो इसका निर्माण हो जल्द से जल्द, इसमें कार्यवाही हो, इसको मरम्मत की जा सके। तो अब आप लोगों का क्या कहना है सरकार से?
अब हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आगामी जो चुनाव आएगा मुख्यमंत्री का, उसमें अगर नेता या विधायक कोई भी आएगा तो हम साफ उनसे कह देंगे कि इस गांव में आपका प्रवेश होना वर्जित है। अगर रोड नहीं बन रही है तो कतई भी आप इस ग्राम सभा में वोट मांगने नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा पीड़ित है क्या आप लोग इस वजह से कि वर्जित कर देंगे नेता का आना भी? मैडम, हम लोग यहाँ से 20 वर्ष हो गए, 20-22 वर्ष लगभग हो गए हैं, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। क्योंकि यहाँ से मेन होता है कि लालगंज जाना होता है, तो हम लोग लालगंज जाते हैं तो चिलौला होके हो जाते हैं, और अब जबकि यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है तो वहाँ हम लोग 4-5 किलोमीटर गए थे जहाँ लालगंज जाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे कार्तिक, बहुत बड़ा कार्तिक मेला लगता है, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे गंगा स्नान करने आते हैं। तो उनको मतलब जब वो आते हैं तो हम लोगों से कहते हैं, हम लोगों से शिकायत करते हैं कि कैसे ग्रामवासी हो आप लोग, ये रोड नहीं बनवा रहे, इसका प्रधान कौन है, यहाँ के विधायक कौन है, तो हम लोगों से सवाल पूछते, तो हम लोग उनको क्या जवाब देते। तो इसलिए हम लोग काफी नाखुश हैं। और दादा सरकार कहा चाहते? हम तो ये चाहते हैं कि ये रोड बने तभी वोट मिलेगी, और नहीं तो डंडा लाठी लेके हम लोग खड़े हो जाएंगे। मतलब डंडा लाठी लेके तैयार हो गया है? हाँ बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं वोट हमको ले जाएगी सरकार, बंद कर देगी और क्या करेगी, यही करेगी। अगर ये रोड नहीं बनेगी। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, पासवान हूँ मैं। अगर ये रोड नहीं बनेगी इलेक्शन से पूर्व या इलेक्शन से पहले तो हम लोग ना ही वोट डालेंगे ना ही एक चुनाव में इसमें मुख्यमंत्री में डालेंगे, ना ही प्रधानी में डालेंगे। हम लोग पूरी तरह से वोट का बहिष्कार करेंगे। हमें पहले रोड चाहिए, उसके बाद हम लोग, ये हमारा ही लगाया बैनर है हम लोग का, हम लोग पीड़ित हो के चंदा लगा के बैनर लगाया हम लोग। लेकिन हमने विधायक से भी कहा, विधायक कहे हमारी जानकारी में रोड नहीं। हालांकि जब यहाँ बाढ़ आई थी हमारे यहाँ, तो यहाँ हालांकि डीएम एसपीएम मतलब जो भी बड़ा अधिकारी है रायबरेली का, यहाँ देखने के लिए आए गए हैं, सबकी नजरों में देखा इतने बुलडोजर पड़े हैं, आए दिन हादसा होता रहता है यहाँ पर, लेकिन कोई भी इसके लिए सुनने को तैयार नहीं। और सिर्फ 500 मीटर रोड है, हम लोग 4 किलोमीटर गरेर के लालगंज बैसवारा जाना होता है, लालगंज तो जाते हैं गरेर के, खाली ये रोड के प्रति। उसके बाद ये हमने जो यहाँ के जो इससे पहले आज से 20 साल पहले जो बनवाए थे, वो थे अशोक सिंह जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने हमको ये रोड बना के दिया था। तब से आज तक आप कैलकुलेट कर लीजिए, अशोक जी विधायक जी कितने दिन हो गए विधायक थे, उसके बाद आज तक इसमें एक मिट्टी तक, रोड़ा तक नहीं डाला गया कि इसमें एक बजरी डाल दिया जाए तो आम आदमी के लिए आसानी हो जाए। जो बुजुर्ग जाते हैं डंडा लाठी गिर जाते, कहीं गांठ में चोट लग जाती, कहीं उसमें आ जाती है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की कि नहीं? हमने जो अभी मौजूदा विधायक हैं सपा के, वो हमारे यहाँ आए दरवाजे पे, हमने उनसे शिकायत भी किया, बोला भी कि सर ये हमारी रोड, थोड़ा हाथ जोड़ के बोला कि सर ये हमारी रोड देख लिए, तो उन्होंने सीधा कहा कि ये तो हमारी जानकारी में ही नहीं है, इससे आगे हम लोग किसके पास शिकायत लेके जाएं। क्या कह रहे हो अम्मा? आज ये जो हम लोग गंगा स्नान के लिए जो यहाँ से आते हैं लोग पूर्णवासी को, कितने लोग गिरते हैं, कितने लोग कुचलते हैं, कितने लोग क्या होता है, और कोई गंगा स्नान के लिए आदमी कहते हैं कि गंगा स्नान के लिए ये रोड नहीं बनी है, और तुम लोग कहते नहीं हो। हम लोग कहते दादा क्या करें, कहते अघा जाते हैं, फिर भी रोड नहीं बनती है। आज 20 साल हो गए हैं, कितना देखो बच्चे सब गिरते हैं, बुढ़े गिरते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, बता, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। सरकार कहती है कि वहाँ तो सब कहते हैं सब अच्छा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम कहे बहन जी चल के देखो, हम कहते एक बुढ़े नहीं अच्छा नहीं सकता है। अच्छा, बारिश के सीजन में तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांठी कचरा मझा के हम लोग आते जाते हैं। हाँ, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? सबसे की है। अशोक दुनिया जितने प्रधान है, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने जो होते हैं सबसे करते हैं, किसी ने नहीं सुना। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कह रहे हो अम्मा? 20 साल हो गए, कौन नहीं आवत है का दियाखत है या नहीं, अब आगे ना तब उनका वोट तो वोट है, अब उनका मार चली, अब जो वोट मांगा हो उनका। कि यहाँ पर वोट बहिष्कार कर रहे हैं रोड को लेकर, और यहाँ जो माताएं बहनें हैं और यहाँ के युवा लोग हैं लगातार संघर्ष करते हैं और कहते हैं, लगातार एप्लीकेशन देते हैं, और यहाँ पे सुनवाई कोई नहीं सुनवाई होती है। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है,
उनकी आंखों में पट्टी बंध चुकी है कि वोट के टाइम पर आओ, पट्टी खोल के आओ और उसके बाद आंखों में पट्टी बांध के बैठ जाओ। यहाँ पे किसी की नजर नहीं जाती है और बड़े बड़े वादे करते हैं कि यहाँ की रोड बनवा देंगे। वोट मांगने के टाइम वादे, उसके बाद अपने ही वादों से मुकर जाओ। ऐसे तो आजकल के विधायक हो रहे हैं, आजकल के जिम्मेदार अधिकारी हो रहे हैं, किसी की नजर नहीं जाती है क्योंकि ये मेन मार्ग है गंगा स्नान करने का। लेकिन यहाँ से जो लोग आते जाते हैं वो यहाँ के ग्रामीणों से शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण इतने मजबूर हैं कि बेचारे वो क्या करें। सूचना करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आर्य न्यूज के साथ हम शिका यादव।